वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड वेरिएबल के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स है जो आइदर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। बेसिकली चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। यहाँ टू टाइप्स के प्रॉब्लम फ्रेम होते हैं। अगर चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो टू टाइप्स के हैं। या तो आपको क्वेश्चन एक दे दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बताइए। केवल यहां तक ये भी कहा जा सकता है केवल चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन बताइए। या आपको कहेगा ये क्वेश्चन फॉर्म दे दिया आपको, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेलुएट द इंटीग्रेशन। ये आपको क्वेश्चन दे सकता है। या आपको जस्ट इवेलुएट द डबल इंटीग्रेशन। तो आपको ये देखना होगा जब जैसे ही डबल इंटीग्रल दिया होता है तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन पॉसिबल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी डबल इंटीग्रल जो है जिस में dx और dy जिस फंक्शन में दिया हुआ रहता है उसको इजिली सॉल्व करना टफ होता है या इसका उसको इंटीग्रेट करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। उस केस में आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ ये भी हम समझेंगे कि किस किस केस में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग सैंपल लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर से, कुछ क्वेश्चंस जो है मैं सॉल्व करूंगा और कुछ आप लोग को सॉल्व करना है होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, देखिए क्लियरली एक्सप्लेन है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स आपको किसमें दे रखा है, इसमें dx इंटू डी में दे रखा है। तो इसको आपको किसमें इंटीग्रेशन को चेंज करना है, आपको dy इंटू dx में। पहला प्रॉब्लम ये है। फिर क्या कर रहा है, जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किए हैं देन उसको क्या करना है, हमें इवेल्युएशन करना है। तो ये फर्स्ट फ्रेम है इस टॉपिक से, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन इवेल्युएट। तो बेसिकली जो स्टेप बाय स्टेप है इसी स्टेप को ही आप लोग जो एग्जाम में फॉलो कीजिएगा जिससे आपको क्या होगा, मैक्सिमम नंबर मिल जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स में हर स्टेप पे क्या होते हैं, मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तक भी सही निकाला तो आपको जो है हाफ मार्क्स जो है आपको इजीली मिल सकते हैं। देन इंटीग्रेशन में कोई अगर प्रॉब्लम हो गई तो वहां जो है आपको नंबर कट भी सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्या करना जो है बहुत जरूरी है। तो बेसिक फाउंडेशन चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का क्या है कि सबसे पहले हम जो जिस इंटीग्रेशन में दिया हुआ है दैट इज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो दे रखा है उसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको ग्राफ प्लॉट करना बहुत जरूरी है। आपको मार्क्स लेना है तो आपको यहाँ इसमें ग्राफ प्लॉट भी करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना था तो हमें ds dy की जगह क्या करना है, dy ds करना है। और यहाँ लिमिट क्या होगी, इसको अगर फिलअप कर ले तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये लिमिट किस हिसाब से रखेंगे, जी हाँ, ग्राफ के जो है हेल्प से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। दैट इज ये वर्टिकल स्ट्रिप में है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में प्रॉब्लम है। अगर वर्टिकल स्ट्रिप में है तो प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में सॉल्व करेंगे। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का प्रॉब्लम है तो वर्टिकल स्ट्रिप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये देख रहे हैं प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम में dx की वैल्यू जो है उसमें इंटीग्रेशन है। सबसे पहले वो क्या है, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 माइनस वाई, x इक्वल टू 4 माइनस वाई। और फिर किसके रिस्पेक्ट में है, dy के रिस्पेक्ट में। तो dy की लिमिट क्या है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3। तो कांस्टेंट किसमें है, जी हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि कांस्टेंट लिमिट जो है कांस्टेंट वो किसमें है, y में है या x में है। तो यहाँ देख रहे हैं लिमिट कांस्टेंट किसमें है, y में है। लिमिट कांस्टेंट y का मतलब ही हमारे पास आ जाता है कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में गिवन है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लिमिट क्या है, मिनिमम टू लिमिट क्या है, मैक्सिमम, एक कांस्टेंट वैल्यू। और x क्या है, एक वेरिएबल जो है किसी फंक्शन y के रिलेटेड में। तो ये गिवन प्रॉब्लम किसमें है आपका, कैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में देखा, बस जब कांस्टेंट वैल्यू देख लीजिए किसमें, इंटीग्रेशन में है। अगर कांस्टेंट x में है तो आपका क्या हो जाता है, वर्टिकल स्ट्रिप हो जाता है। अगर कांस्टेंट y में है तो आपका क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो जाता है। तो आइए पहले इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को समझते हैं कि वैल्यू क्या है। तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो कांस्टेंट लिमिट है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। गिवन दैट y वेरीज फ्रॉम, y की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है। तो y इक्वल टू लाइन जो एक्स एक्सिस होती है और y इक्वल टू 3 कहीं यहाँ रहा होगा। ये अगर 1 2 और ये 3 है तो y इक्वल टू 3 ये वाली लाइन है, हमने प्लॉट कर लिया y की। अब x की लिमिट वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक, x वेरीज फ्रॉम 1 y x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 1, सपोज यहाँ क्या हमने 1 ले लिया, तो x इक्वल टू 1 क्या होगी,
ये वाली लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 1 में। इस लाइन पे हर वैल्यू पे क्या है, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो x इक्वल टू 1 की ये लाइन है। अब एक लाइन और है, क्या है, x इक्वल टू 4 माइनस वाई। तो इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये लाइन कोई ऐसा जो है पास आउट हो रहा होगा जो x एक्सिस को कट किस में करेगा 4 0 में, और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा 0,4 में। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 करेंगे y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4। तो 4,0 और 0,4 को से पास होने वाली ये लाइन की इक्वेशन है। तो हमें रीजन कौन सा बाउंडेड रीजन मिला, जहां पे सारे लिमिट जो है कॉन्साइड कर रहे हैं। ये लिमिट, ये जो सेटेड रीजन है, ये आपका क्या है, बाउंडेड रीजन है। दैट इज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इसी रीजन में है। नाउ जैसे ही हमें पता चल गया कि y की लिमिट क्या है, कांस्टेंट थी, तो दैट इज क्या है आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। तो गिवन प्रॉब्लम किसमें है आपका, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में है, तो दैट मींस y की लिमिट क्या है 0। तो y की लिमिट कहां तक वेरी कर रही है 3, इस लाइन तक वेरी कर रही है y इक्वल टू 3 तक y की लिमिट। और x की लिमिट कहां तक वेरी कर रही है, x इक्वल टू 1 की लाइन, x इक्वल टू 1 की लाइन। और x इक्वल टू कहां, किस लाइन पे, इस लाइन तक। क्योंकि अगर x में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम इसको 4 माइनस वाई। इस लाइन तक क्या हो रही है, x की लिमिट वेरी कर रही है। तो अब इस प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है, हमें वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में गिवन प्रॉब्लम दे रखा था। अब हमें किसी भी इंटीग्रेशन को हॉरिजॉन्टल वाइज या वर्टिकल वाइज जो है सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू चेंज दिस होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में से जो है किस में कन्वर्ट करना है, वर्टिकल स्ट्रिप में इसको चेंज करना है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें हम लोग एक, ये हमारे पास एक क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया हम लोगों ने, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लेने से क्या हो गया, x की लिमिट कांस्टेंट हो जाती है। हॉरिजॉन्टल लिमिट में x की लिमिट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। तो x की लिमिट हमें पता चल गई, मिनिमम वैल्यू 1 टू मैक्सिमम वैल्यू 4। तो हमें x की लिमिट पता चल गई, मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है। अब हम y की लिमिट देखते हैं। y की लिमिट किसको टच कर रही है, लोअर में किसको टच कर रही है, इस लाइन को जो येलो से डिनोट कर रहे हैं हम। ये लाइन क्या है आपकी y इक्वल टू 0। और कहां तक जा रही है आपकी स्ट्रिप, कौन बाउंड कर रहा है स्ट्रिप को, जो गिवन लाइन, ये लाइन दे रखा है। ये लाइन क्या कर रही है, जो येलो रीजन है या जो येलो मार्किंग है वो किसकी लिमिट बता रही है, y की लिमिट बता रही है। तो y इक्वल टू 0 की लाइन है ये, और y इक्वल टू x का फंक्शन है। तो यहां हम लोग y की भी लिमिट हम लोग निकाल लिए। y की लिमिट क्या हो गई, इस लाइन तक है, तो y इन टर्म्स ऑफ x लिख ले। तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई है, तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो y की लिमिट क्या है, किस फंक्शन ऑफ x में रखना है। तो y इक्वल टू 0 तो ये कांस्टेंट है, लेकिन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कौन सी लाइन है, जो येलो लाइन से बाउंडेड है, जो लाइन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यू कैन से y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो हमें x की मिनिमम वैल्यू, x का मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो y की मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू 0 की लाइन हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, जिस लाइन तक जो है स्ट्रिप है आपका, तो येलो वाला। तो अब इससे हमें क्या करें, बस इंटीग्रेशन के ऊपर रख ले और उसे सॉल्व कर ले। नाउ द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड टू dy dx में प्रॉब्लम था आपका, प्रॉब्लम किस में था ds dy, और किस में हम लोग चेंज कर रहे हैं dy dx में। और ये सारी वैल्यू जो सर्किल वैल्यू थी जो है वो हमें फिलअप हो गई। हम इसको dy ds लिखिए, दैट मींस dy है तो ये यहाँ y की लिमिट होती है, y की मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 माइनस एक्स। और इसके बाद में क्या x है, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। नाउ हाफ पार्ट क्लियर हो गया आपका। तो ग्राफ बनाएंगे, आप यहां दिखेंगे कि ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप की प्रॉब्लम थी। अब आपने, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की प्रॉब्लम थी, और आपने किस में चेंज कर लिया, एक वर्टिकल स्ट्रिप में। इस क्वेश्चन में एक एक चीज एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकें। तो नाउ आपका हाफ पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस इसको क्या कर ले, अब हम लोग सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले इसको विथ रेस्पेक्ट टू y में इंटीग्रेट करें, कीपिंग x कांस्टेंट। तो x का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, x इंटू 1 टाइप का फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x विथ रेस्पेक्ट टू dy, x इंटू वाई, और y का क्या हो जाएगा y² बाई 2।
दैट मीन्स हमें क्या निकालना था, x प्लस वाई का dy के रिस्पेक्ट में। तो x कांस्टेंट था, तो x क्या हो गया, बाहर हो गया, तो 1 का क्या हो गया y, 1 का क्या हो गया y, और y स्क्वायर, y का क्या हो गया y स्क्वायर बाई 2। सिंपल जो है, सिंपल इंटीग्रेशन में जिस तरह से करते हैं, बस कीप इन माइंड x क्या है आपका कांस्टेंट है। तो अब क्या लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आफ्टर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी हैव मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली जो है x का फंक्शन हो गया 8 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू, क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और अपर लिमिट क्या है आपका 4 और लोअर लिमिट क्या है 1। ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। और जाहिर सी बात है अब फंक्शन किसका, केवल x का ही रहा है, क्योंकि आपने एक बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम लोग किसके, विथ रेस्पेक्ट टू y। तो इसको इंटीग्रेशन अगेन 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू dx, 8x हो जाएगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x क्यूब बाय 3। तो हमारे पास 8x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आ गया। अब अपर लिमिट क्या है 4 और लोअर लिमिट क्या है 1। तो अगर आप इवेलुएट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 27/2। ये आप लोग इजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन में आपका पहला पार्ट क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन था, आपको क्लियर हो गया कि आपका जो भी गिवन प्रॉब्लम किस स्ट्रिप का था हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में, बस जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको प्लॉट कर रहे हैं। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को प्लॉट करने के बाद बस ये कौन देख लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का प्रॉब्लम है या वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल में हमें चेंज करना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है इजिली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगेन क्या है हमारे पास, इवेलुएट बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगेन रिवर्सिंग द ऑर्डर और चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन एक ही बात है। तो यहाँ प्रॉब्लम किस में दे रखा है आपको, dy इंटू dx में दे रखा है। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, सबसे पहले dx इंटू dy में। तो सबसे पहले dx है, तो यहाँ लिमिट किसकी होगी, x की लिमिट होगी लोअर लिमिट, और x की क्या होगी यहाँ मैक्सिमम लिमिट। यहाँ किसकी लिमिट होगी, लोअर लिमिट y की, और यहाँ y की क्या होगी, मैक्सिमम लिमिट होगी। तो हमें लोअर लिमिट और मैक्सिमम वैल्यू y की और x की लोअर वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू किसकी, x की हमें खोजनी है dx और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिमिट की वैल्यू देखें कि x की लिमिट क्या है और y की लिमिट क्या है। तो यहाँ हम लोग लिमिट को कैसे देखते हैं, तो ये आपका सबसे पहले क्या है, dy है। तो dy है, तो सबसे पहले ये जो लिमिट दे रखा है, सबसे पहले जो इनर सर्किल जिसे हम लोग कहते हैं और आउटर सर्किल कहते हैं, तो इनर सर्किल में हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो ये जो लिमिट है ये किसकी है, y की लिमिट है, और बाहर में क्या है x है, तो ये जो लिमिट है वो किसकी, x की लिमिट है। तो पहले कांस्टेंट लिमिट कौन सी है उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें दिख गया कि x की लिमिट कांस्टेंट है, x की लिमिट कांस्टेंट है, तो क्या हो गया आपका, कौन सा स्ट्रिप का केस है, ये वर्टिकल स्ट्रिप का केस है। क्लियर हो गया, आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। लिमिट कांस्टेंट है x की, तो x की क्या है, आपको वर्टिकल स्ट्रिप की ही ये प्रॉब्लम है। आपको किस में चेंज करना है, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज करना है, मतलब y की लिमिट को कांस्टेंट और x की लिमिट को फंक्शन ऑफ y में चेंज करना है। यहाँ पे क्या है, y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, तो हमने मार्क कर दिया x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 1 ये है, आपका x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू क्या है 1, ये मार्क हो गया। अब y की लिमिट देखते हैं कहां से कहां तक है, इक्वल टू x की पावर हाफ। अगर इसको थोड़ा सा देखें, x की पावर हाफ, इसको स्क्वायर कर दे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x। जी हाँ, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आपको जनरल फॉर्मुलेशन जो है, जनरल कर्व जो है आपको पता होना चाहिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का, x स्क्वायर इक्वल टू 4y का, ay का, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का। सर्किल की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करती है ये पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ एक क्या है, ये एक पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का, तो वो पैराबोला जो है इस टाइप का एक पैराबोला है। इसको हम लोग डॉटेड किए हैं क्योंकि हमारा जो है काम किस में है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वर्कआउट हो रहा है। क्यों, क्योंकि x की लिमिट क्या है 0 to 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, हमने ये बना लिया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 कहाँ है, ऊपर, तो कहीं ये y इक्वल टू 1 तक हमें, तो रीजन कौन सा सैडेड रीजन होगा, यही सैडेड रीजन होगा जहां सारी लिमिट क्या है, कॉन्साइड कर रही है। तो इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो दैट मीन्स ये कौन सी स्ट्रिप की प्रॉब्लम थी, वर्टिकल स्ट्रिप की प्रॉब्लम थी। जब भी x कांस्टेंट है तो हम कौन लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं रेक्टेंगल्स में, तो ये हमारा वर्टिकल स्ट्रिप का प्रॉब्लम था। अब हमें इसको क्या चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज करना होगा।
तो इस ग्राफ को हम लोग डायरेक्टली इसी में समझ लेते हैं, अदर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में अगर हमने कुछ इस टाइप का स्ट्रिप ले लिया, वर्टिकल स्ट्रिप जिसमें प्रॉब्लम क्या है गिवन है, नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हमने अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लेने से ये फायदा हो गया, सबसे पहली बात तो हमें y की लिमिट कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये देख ले कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। वर्टिकल स्ट्रिप में जो है हमने x की लिमिट देख लिया था, लेफ्ट टू राइट में मैक्सिमम, उसी हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हमें चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, तो हमें क्या कर लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये देख ले कि y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू। तो y की मिनिमम वैल्यू दिख रही है आपको, y इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये लाइन है, तो y इक्वल टू 1। तो हमें y की लिमिट पता चल गई 0 to 1। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हमें y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अब हमें देख लें कि x की लिमिट फंक्शन टू फंक्शन, मिनिमम फंक्शन क्या है और मैक्सिमम फंक्शन क्या है। तो x की लिमिट अगेन देख रहे हैं इस स्ट्रिप में, x की लिमिट क्या है 0, कोई 0 वाली फंक्शन x इक्वल टू 0 की लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन 0, और किस फंक्शन तक है, ये जो कर्व लाइन है दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू x। तो x की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, इस लाइन से इस लाइन तक, जो सर्किल हमने ड्रॉ किया है। अगर दूसरे कलर से ड्रॉ करें, इस लाइन से इस लाइन तक क्या हो गई आपकी x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो छोटा सर्किल x जो है वेरीज फ्रॉम 0, तो ये कौन सा कर्व है आपका, y स्क्वायर इक्वल टू x का कर्व है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y चाहिए। तो हमें पता चल गया y की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। जस्ट नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू दीज लिमिट्स। तो हमारा प्रॉब्लम जो था dy dx अब किस में कन्वर्ट हो गया, आपका dx dy हो। तो सबसे पहले यहाँ x की लिमिट, तो x वेरीज फ्रॉम 0 टू x वेरीज फ्रॉम y स्क्वायर, एंड इसके बाद क्या y है, तो बाद में क्या हो गया, y की लिमिट y वेरीज फ्रॉम 0 टू y इक्वल टू 1। नाउ आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, ग्राफ भी प्लॉट हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप। यहाँ हमने डायरेक्टली जो है एक ही ग्राफ में ही दोनों जो है ले लिया, इसको हम चाहे तो अलग भी कर सकते थे प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से, लेकिन आई होप अब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप जो है समझ में आ चुका होगा आप लोग को। तो यहाँ क्या करना, ऐसे भी प्रॉब्लम क्या थी, e की पावर y क्यूब जो dy थी इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑन इंटीग्रेशन से क्या हो गया, अब ये कांस्टेंट हो गया e की पावर y क्यूब। क्यों, क्योंकि y कांस्टेंट हो जाता है जब भी विथ रेस्पेक्ट टू हम x करते हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू y करते हैं तो x कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो e की पावर y क्यूब क्या था आपका, कांस्टेंट है, क्योंकि y क्या है, कैप कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लिया। तो अब ओवरऑल आपका कर क्या रहा है, इंटीग्रेशन 1 dx का कर रहा है, 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में x। तो ओवरऑल आपके पास क्या हो गया, e की पावर y क्यूब एज ए कैश कांस्टेंट हो गया, और 1 का क्या हो गया x। नाउ केवल आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट 0 है, x है, तो वो तो वेनिश हो गया, केवल क्या रख दें, अपर लिमिट रख दें। प्रॉब्लम था जो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, e की पावर y क्यूब का इस तरह से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था इन टर्म्स ऑफ y। तो हम लोग क्या किया, e की पावर y क्यूब को हम लोग सबसे पहले dx के टर्म में किए, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है, जहाँ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, हमेशा क्या कर सकते हैं, वहाँ चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन को थॉट ले सकते हैं, या क्या वो अप्लाई होगा या नहीं होगा उसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये प्रॉब्लम इजिली फॉर्मुलेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, विथ रेस्पेक्ट टू y करना है। तो यहाँ क्या हो गया, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम लोग y क्यूब को t पुट करके, तो हो गया क्या, होगा क्या, 2y स्क्वायर dy क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, पावर टी dt हो गया। हमें यहाँ पे अभी लिमिट नहीं लगा रहा क्योंकि आप फंक्शन ऑफ t का है, बाद में हम रिप्लेस कर देंगे t को इन टर्म्स ऑफ y। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर t, और t है क्या हमारे पास y क्यूब। तो ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास आंसर, e की पावर y क्यूब, और लिमिट y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, e माइनस 1 डिवाइड बाय 3। तो यहां हम लोग देखें कि किस तरह से इंटीग्रेशन जिसका पॉसिबल नहीं था वो क्या हो गया, बिल्कुल एक सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो गया। चाहे x के रिस्पेक्ट में पूरा चीज ही कांस्टेंट हो गया, वो कैप आउटसाइड हो गया था, और उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, और हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, e की पावर e माइनस 1 बाय 3। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग इजिली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या किया गया, केवल वर्टिकल स्ट्रिप टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप
हमेशा चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन में वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल ही कर रहे हैं अभी भी, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किया है। यहाँ पे हो सकता था ये क्वेश्चन बोला ना जाए कि आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो आप स्टक हो सकते थे प्रॉब्लम को। तो हमेशा डबल इंटीग्रल टू प्रोसेस, थॉट प्रोसेस आपको दोनों होना चाहिए, आइदर सिंपल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो एक बार चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में ट्राई करके सॉल्व किया जा सकता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ थर्ड वन। यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम, जस्ट इवेलुएट। इवेलुएट इन द सेंस अगर डबल इंटीग्रल का टाइप का प्रॉब्लम है, क्या इसको इवेल्युएशन करना टफ है या आसान है? तो ये आपका नॉलेज चेक के लिए है कि जिस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट है। तो dx dy के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन है, और दैट मीन्स इनर पॉइंट पे क्या है, dx है, तो इसको इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x एंड देन y हो रहा होगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, दैट मीन्स ये किसकी लिमिट हो गई, x की लिमिट हो गई, और बाहर किसकी लिमिट है, y की लिमिट हो गई। तो इससे हमें चेंज किस में करना है, चेंज हमें dy इंटू dx में करना है। अब नाउ यहाँ y की लिमिट हो गई, y की मिनिमम वैल्यू टू y की मैक्सिमम वैल्यू सर्च आउट करना है, और x की मिनिमम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू सर्च आउट करना है। ये अगर सर्च आउट कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो उसको इंटीग्रेट हम लोग बाद में कर लेंगे। तो उसके लिए क्या है, स्टेप्स क्या है हमारे पास, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। पहला स्टेप क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को जस्ट प्लॉट करते हैं। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में हमारी वैल्यू क्या हो गई, तो x की लिमिट ये है और y की लिमिट ये है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आइडिया आपके पास अभी तक हो गया होगा डेवलप कि लिमिट कांस्टेंट किस में है, x में है या y में है। तो यहाँ देख रहे हैं किस में कांस्टेंट है, y में है। दैट मीन्स स्ट्रिप कौन सा हो रहा होगा, ये वर्टिकल स्ट्रिप ना होके क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। क्यों हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में y की मिनिमम वैल्यू 0, y के मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रूट पाई। दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू किसमें, y में है। तो आपका ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो किसमें दे रखा है आपको, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। इसको चेंज करना है हमें किसमें, वर्टिकल स्ट्रिप में। तो इसे कैसे करते हैं, सबसे पहले जो जिसकी लिमिट है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, प्लॉट कर लेते हैं, उसके ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू किसमें है उसकी हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं, उससे से स्टार्ट करते हैं ग्राफ को प्लॉट करना। तो कांस्टेंट लिमिट किसकी है, y की है। तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 कहीं यहाँ है, और y इक्वल टू क्या है, रूट पाई। तो y इक्वल टू रूट पाई क्या होगी, सपोज हमने यहाँ मान लिया y इक्वल टू रूट पाई है, अभी तक के लिए हमने ये लाइन ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है आपकी, y इक्वल टू रूट पाई है, और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 0 की लाइन है। इस लाइन पे हर वैल्यू क्या है, y 0, y की हर वैल्यू क्या करिए 0, और यहाँ हमने मान लिया y इक्वल टू रूट पाई। नाउ कमिंग टू द x लिमिट, x की लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई क्या होगी, एक लाइन की इक्वेशन होगी। x इक्वल टू वाई एक लाइन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ x एक्सिस से ये 45 एंगल बना रहा है, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू x। और क्या है, x इक्वल टू रूट पाई है। तो अगर ये वैल्यू हमने 0 लिया है तो यहीं से क्या होगी, पास करेगी x इक्वल टू रूट पाई की लाइन, ये वैल्यू क्या हो गई, रूट पाई कमा 0। क्यों यहाँ यहीं से पास करेगी, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, रूट पाई है, और x इक्वल टू भी क्या है, रूट पाई है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, रूट पाई कमा रूट पाई, क्योंकि यहाँ x भी रूट पाई है और y की वैल्यू भी रूट पाई है। अब हमें देखना है कि वर्टिकल स्ट्रिप है, तो सबसे पहली बात तो सैडल रीजन कौन सा हो जाएगा आपका, जिसमें सारी इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटी है। आपकी कौन सी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये सैडल रीजन आपका यही हो गया, सारी लिमिट इसी में है। तो ये जान गए किस स्ट्रिप में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में है। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करने से क्या हो गया, y की लिमिट, y की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, रूट पाई। जी हाँ, इंटीग्रेशन में अभी भी क्या है, 0 टू रूट पाई। और x की लिमिट देख रहे हैं, x की लिमिट क्या है, ये लाइन है, x की लिमिट क्या है, ये लाइन है, और x की लिमिट कहां तक वेरी कर रही है आपकी, x इक्वल टू रूट पाई तक की लाइन को वेरी कर रही है। तो x की लिमिट भी क्या है, वेरी कर रही है। दैट मीन्स जो गिवन प्रॉब्लम था वो किस में प्रॉब्लम था, वर्टिकल स्ट्रिप का के हेल्प से इंटीग्रेशन को निकालने की कोशिश की जा रही थी। अब हम लोग इसी इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, जो है वर्टिकल स्ट्रिप में चेंज करेंगे। हमने सिमिलर ग्राफ बना लिया, यहाँ क्या लिया था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और अब क्या किस में लेंगे हम, वर्टिकल स्ट्रिप में। तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया है, वर्टिकल स्ट्रिप में फिर लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं। तो लेफ्ट जाने से क्या होगा, हमें लोअर लिमिट मिलेगी x की, और राइट जाने से क्या होगा, हमें अपर लिमिट मिलेगी। दैट मीन्स x की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है रूट पाई।
ग्राफ यहीं से है, तो मिनिमम वैल्यू एक्स की क्या हो गई 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई √π। तो एक्स की लिमिट हमें पता चल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड वाई की लिमिट। वाई की लिमिट किस स्ट्रिप को टच कर रही है, जो हम रेड ड्रॉ कर रहे हैं उस लाइन को टच कर रही है। मिनिमम वैल्यू क्या है, इस लाइन को टच कर रही है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां है, इस लाइन को टच कर रही है। मिनिमम वैल्यू क्या है, इस लाइन दैट मींस क्या है, y इक्वल टू 0 की लाइन, और मैक्सिमम वैल्यू कहां टच कर रही है, y इक्वल टू x की लाइन। तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, y इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी y इक्वल टू x, यानी कि x। दैट मींस y वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x। अब हमें क्या करना है, बस ये इंटीग्रेशन जो लिमिट हमारी x की मिल गई, y की मिल गई, उसको हम लोग क्या लिखेंगे अपने प्रॉब्लम में कंसीडर कर लेंगे। ना हमें ये सारे जितने फिल अप करना था ये हमें पता चल गई, और विथ रेस्पेक्ट टू अब क्या किस में कर रहे हैं हम लोग, dy इंटू dx में कर रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, 0 टू √π y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x cos ऑफ x स्क्वायर dy dx। अगर प्रॉब्लम में केवल कहता कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करके दिखाइए तो आपका यहाँ तक आंसर रहता। अब हमें क्या आंसर लिखने के लिए हमेशा ग्राफ को बनाइएगा जरूर एग्जाम में, क्योंकि जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक आपको मार्क्स भी जो है उतने पूरे नहीं मिलेंगे। तो ग्राफ बनाने से क्या हो जाता है, हमें ये भी पता चल जाती है जो गिवन प्रॉब्लम है वो किस स्ट्रिप में है और हम लोग किस स्ट्रिप में जो है ढूंढ रहे हैं, वाइस वर्सा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, अगेन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में x क्या है, कांस्टेंट। तो देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम था, अब कितना छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि हमारे पास अब जो भी ये फंक्शन है किसका है, x का फंक्शन है, ये तो आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि हमें इंटीग्रेटिंग किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। तो cos ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, आउटसाइड द लिमिट, और इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं आप, 1 इंटू dy का, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा y। अपर लिमिट लगाएंगे तो y के वैल्यू पे x हो जाएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे y के वैल्यू पे 0, तो जो है नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ओवरऑल क्या करेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू लगाएंगे। नाउ प्रॉब्लम रिफॉर्मुलेटेड, केवल किसमें हो गया, बच गया अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया। अब केवल क्या करें, इस इंटीग्रेशन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ देख रहे हैं cos ऑफ x स्क्वायर है इंटू x है, तो x स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, t कंसीडर करके बिल्कुल ये प्रॉब्लम क्या हो गया और आसान हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। वैल्यू हम लोग एज इट इज रख रहे हैं, वो बाद में t की वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे। तो x स्क्वायर की जगह क्या है t, तो दिस इज योर cos t, और x dx की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, dt बाई 2, सो दिस इज dt, और cos 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sin t। अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाएंगे, इससे पहले हम लोग t में ना रख के फिर क्या कर सकते हैं, t को x स्क्वायर पुट कर सकते हैं। लॉन्ग लिमिट x में ही था तो वो क्या थी, 0 टू √π। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin पाई sin n पाई क्या होता है 0, और sin 0 क्या होता है 0, तो ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास 0। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। sin n पाई क्या होता है आपका 0 होता है। तो ओवरऑल हमने क्या किया, एक इंटीग्रेशन जो था, जो दिख रहा था बहुत की है टिपिकल प्रॉब्लम, लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने के बाद वो प्रॉब्लम बिल्कुल क्या हो गई, एक आसान फॉर्म में ले ली, जिसका हम सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में कर लिए और फिर क्या कर लिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर ली, और हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम है जस्ट इवेल्युएशन करना है, तो आप ये ट्राई कीजिएगा हमेशा कि क्या अगर सिंपली अप्रोच से हो जा रहा है, जिस तरह से डबल इंटीग्रल को किस तरह से यूज करते हैं हम लोग, इटरेटेड इंटीग्रल्स की हेल्प से यूज करते हैं। तो अगर उस तरह से हो रहा है तो ठीक है, नहीं अगर प्रॉब्लम स्टक कर रहा है तो एक बार चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को ट्राई करके हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ पे क्या है, जस्ट फिर अगेन इवेल्युएशन करना है, 0 टू 3 x स्क्वायर टू 9 x क्यूब e की पावर y क्यूब dy इंटू dx। तो सबसे पहले इसको क्या इस हिसाब से इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं, ये आप करके ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से डबल इंटीग्रेशन है, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में ट्राई कीजिएगा इंटीग्रेशन करना, फिर y की लिमिट x के टर्म में है, फिर क्या कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। ना लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, इवेलुएट करेंगे इसके इंटीग्रेशन को। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x की लिमिट कहां से कहां वेरी कर रही है और y की लिमिट कहां से कहां, और किसकी लिमिट कांस्टेंट है। तो ये क्या है, सबसे पहले dy के रिस्पेक्ट में, तो दैट मीन्स आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, सबसे पहले dy, तो दैट मीन्स ये लिमिट किसकी है, y की, और उसके बाद में क्या है dx हो रहा है, तो सबसे बाद वाली लिमिट किसकी है, x की लिमिट है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट की वैल्यू किसमें है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम इंटीग्रेशन को या जो भी प्लॉट है उसको हम कांस्टेंट की वैल्यू जिस हिसाब से उस हिसाब से प्लॉट करते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, तो हमने मार्क कर दिया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 कहीं यहाँ मार्क कर लिया। फिर अब देख रहे हैं y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
तो आपको अगेन मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको पैराबोला टाइप की इक्वेशन है तो उसका ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए कि उसका ग्राफ कैसे होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y क्या है, अपवर्ड पैराबोला है होगा, लेकिन x ही वेरी कर रहा है, इधर भी इस टाइप से हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये रीजन नहीं लेना है क्योंकि x वेरीज फ्रॉम 0 to 3 हो रहा है, तो केवल इस साइड का ही रीजन ले रहे हैं। और फिर क्या है y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 कोई ये लाइन होगी, सो दिस इज योर y इक्वल टू 9 एंड दिस इज योर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। नाउ अगेन सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रिप कौन सा है, तो अगेन x की लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, x की लिमिट कांस्टेंट है, दैट मींस आपको क्या हो गया, तुरंत याद आ गया कि हाँ ये वर्टिकल स्ट्रिप है। x की लिमिट कांस्टेंट, x की मिनिमम वैल्यू, x की मैक्सिमम वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 है, तो ये कौन सा केस है, ये वर्टिकल स्ट्रिप का केस है। तो जो प्रॉब्लम दे रखा है वो किसमें इंटीग्रेशन हो रहा है, वर्टिकल स्ट्रिप खोजे सोच रहे होंगे तभी वही ऐसा इंटीग्रेशन, इसको चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे बताया कि वर्टिकल स्ट्रिप है तो x की लोअर लिमिट क्या है 0 और x की अपर लिमिट क्या है 1, यहाँ ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं हम लोग। फिर क्या हो गया, अब हमें वर्टिकल स्ट्रिप है तो स्टार्टिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए ये स्टार्टिंग जो येलो लाइन से है जो स्ट्रिप है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, और एंड किस में हो रहा है y इक्वल टू 9। तो दैट मीन्स ये कौन सा स्ट्रिप था आपका, वर्टिकल स्ट्रिप। अब इसको किस में हम चेंज करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन के हिसाब से इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज करेंगे। अब हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने से हमें सबसे पहले हमें क्या सोचना होता है, y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप में लेफ्ट टू राइट, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम अप नीचे जा रहे हैं तो y की क्या होगी, हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ऊपर जाएंगे तो y की क्या मिलेगी, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है, ये लाइन है, तो y इक्वल टू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है y इक्वल टू 9, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 0 टू y इक्वल टू 9। हमारा y की वैल्यू हो गई पता चल गई। अब हमें x की मिनिमम वैल्यू x की मैक्सिमम वैल्यू, तो x की मिनिमम वैल्यू यहां से देख रहे हैं तो x ये स्ट्रिप किसको टच कर रहा है, x इक्वल टू 0 को, और फिर किसको टच कर रहा है, इस कर्व को, दैट मींस x स्क्वायर इक्वल टू y को, तो x स्क्वायर इक्वल टू y को x इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग रूट y, तो x की लिमिट इन टर्म्स ऑफ y हमें पता करनी है, तो x की लिमिट क्या हो गई 0 और 2 कहां, x की लिमिट रूट y। नाउ हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, हमें वर्टिकल स्ट्रिप से किस में आ गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, और हर जो है x की और y की लिमिट हमें पता चल गई। जो गिवन प्रॉब्लम था, जो गिवन प्रॉब्लम है इसको हम इस तरह से इंटीग्रेशन करना ही इम्पॉसिबल था, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर क्या है x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या करते हैं हम लोग स्टक हो जाते हैं प्रॉब्लम देख के। लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन से क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये अभी हम लोग को रिवील हो जाएगा। तो हम लोगों ने लिमिट निकाल लिया y की और x की, तो हमारा प्रॉब्लम जो dy dx था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, dx इंटू dy, दैट इज ऑर्डर चेंज कर दिया हमने इंटीग्रेशन का, तो कोई चेंजेस नहीं होता है। फंक्शन क्या था आपके पास, एक्स क्यूब ई की पावर वाई क्यूब, और dy dx था, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, dx इंटू dy। तो सबसे पहले dx है तो यहाँ x की लिमिट कहां से कहां तक है 0 टू x इक्वल टू रूट y, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू रूट y, और y की लिमिट क्या है, मिनिमम वैल्यू 0 टू y इक्वल टू 9। नाउ अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको इंटीग्रेट करने का। तो यहां देख रहे हैं कि जिस तरह से x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा, कीपिंग क्या है y कांस्टेंट, तो ये होल थिंग जो प्रॉब्लमेटिक हमारा पास इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम हो रहा था वही क्या हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द लिमिट। इसको हम लोग ऐसे लिख लिए क्योंकि y क्या है कांस्टेंट था, इसलिए इसको क्या कर लिया, आउटसाइड रख लिया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 रूट y, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वी हैव रूट y की पावर 4, दैट मीन्स y स्क्वायर। तो फाइनली हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, रिफॉर्मुलेट हो गया और इजीली हो गया। क्या इजी हो गया कि जैसे ही ये प्रॉब्लम आ गया तो हम y क्यूब को जैसे ही t एज्यूम करेंगे, y स्क्वायर dy क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, या दैट इज योर dt हो जाएगा, और प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्वेबल हो जाएगा। लिमिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो क्या है, t का लिमिट है, या तो यहाँ से t चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में जो t है उसको हम लोग y क्यूब पुट कर लेंगे। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन, अगेन e की पावर t, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12, और फिर t क्या था हमारे पास y क्यूब, अब y में फंक्शन हो गया, अब लिमिट लगा सकते हैं किसकी, y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 9, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगेन यहाँ पे
अभी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जैसे ही देखते हैं कि लोअर लिमिट 0 है तो उसको लिखते नहीं है, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि ई की पावर में है, तो हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करना जरूरी है। तो हमारे पास फाइनली जो है इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, जो जिसकी वैल्यू 9 की पावर क्यूब का 7 to 9 और ई की पावर 0 क्यूब -1, यहीं पे जो है स्टूडेंट गलती कर देते हैं और इसको 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन ई की पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग, वर्टिकल स्ट्रिप टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, जिसमें कांस्टेंट है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो एक्स की लिमिट मिनिमम टू मैक्सिमम कांस्टेंट होगी, और अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो वाई की लिमिट कांस्टेंट होगी। बस यही आइडिया है बेसिकली आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। आई होप सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और जहां स्टक हो रहा हो डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, उसको पहले तो एज इट इज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं होगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसलिए ऐसा लिया गया जो डबल इंटीग्रेशन के हेल्प से नहीं सॉल्व हो पाता, लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बाद वो डबल इंटीग्रल जो है इजिली सॉल्व हो गया। तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप जो है आप इसी पैटर्न को की तरह फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।